हेलो ऑल फ्रेंड्स, होपफुली एवरीवन इज़ फाइन। अच्छा, हम लास्ट वीक में देख रहे थे कि फ्राइडे वाले दिन के अलावा मार्केट ने अच्छा मूव किया, बट फ्राइडे वाले दिन बड़ी वेird मूवमेंट दी। थर्सडे लेट एंड फ्राइडे थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप की मूवमेंट आती रही, बट लेट्स वॉच के गोल्ड किस तरीके की मूवमेंट करेगा नेक्स्ट वीक में, हम इसको देखते हैं। यू आर वॉचिंग अब तही फॉरेक्स वीकली। सबसे पहले हम कैंडल पे चले जाते हैं। इफ़ यू सी द वीकली कैंडल, इट इज़ शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल जो कि हमने यहाँ पे मार्क की थी। अब यहाँ पे हुआ इस तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा जी, ये हमने अपने प्राइवेट क्लब में यहाँ पे बताया था। इसको लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे कहा था कि इट इज़ अ स्नीकी मोमेंट। ठीक है, बहुत ही जिस तरह होता है ना रिंगने रिंगने वाली और ये टाइप की मोमेंट है, तो हम इसको आज ट्रेड नहीं करेंगे। फ्राइडे और ये हम कल की बात कर रहे हैं, येस्टरडे। ठीक है, हमने कहा कि हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑल्दो के लेवल्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए थे, अगर किसी ने फिर भी ट्रेड करना हो तो वो एक अच्छे लेवल्स डिफ़ाइन कर दिए थे, बट हमने कहा कि हम खुद पर्सनली नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, पता चला जी यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो सारी इनरिच यूरेनियम जो है वो दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका अफेक्ट क्या हुआ? इसका अफेक्ट ये हुआ कि गोल्ड मार्केट सडनली सारी एकदम से बुलिश साइड पे चलना स्टार्ट हो गई, टिल द टाइम के ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से एक इसकी क्लैरिफिकेशन आई कि ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है रिसेंटली, वो उनकी सिर्फ विशेज़ हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गोल्ड मार्केट जो है वो पहले जो बिल्कुल एकदम से सडन बुलिश तकरीबन 4590 तक ऑलमोस्ट आ चुकी थी, और उसके बाद उसने एकदम से जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट की, और तकरीबन हमें जो मार्केट की क्लोजर है वो अराउंड 4516 के करीब करीब जो है वो मिल गया। ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे जो नॉट 4516, इट वाज अराउंड 4540, सॉरी। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ये जो सही चार्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। थिंक दैट वाज नॉट दैट रियल चार्ट। अच्छा जी, हमने इसको थोड़ा सा मैस को क्लीन अप किया है एंड लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्राइस एक्शन है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इट इज़ शोइंग अस सम इनडिसीजन। अभी भी मैं इसको ना बुलिश कहूँगा ना बेरिश कहूँगा, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनडिसीजन विद स्लाइड टूवर्ड्स द बेरिश साइड। ठीक है, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई आपको ऐसा सिग्नल दे रही हो कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश साइड पर जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बेरिश साइड पे। डेली चार्ट पे एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। डेली चार्ट पे हमें जो नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ये हम डेली चार्ट को जस्ट मिनट, आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा जी, नेट इज़ बैक। अब देखते हैं। ये देखें, अगर यहाँ पे डेली चार्ट पे इसको मॉनिटर करें तो प्राइस जो है वो हमारी यहाँ पे रिकवर करके इट हैज़ गॉन ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 4540। अगर ये प्राइस इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देती फिर तो वी वर क्लियर के अराउंड प्राइस 4700 से लेकर 4800 के दरमियान दरमियान जाने लगी है। बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने एक रिजेक्शन ली। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक कंप्लीट रिजेक्शन हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इरानियन गवर्नमेंट जो है उसने इस चीज़ पे इनकार भी कर दिया है। ठीक है। और दूसरा ये कि अमेरिका के पास ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर द डील। अदरवाइज़ ये कि या फिर अटैक करें या फिर ये कि कोई डील करें, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई अटैक टाइप की, वन टाइम अटैक टाइप की सिचुएशन हो ताकि प्रेशराइज़ किया जाए ईरान को। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग सम सॉर्ट ऑफ इनडिसीजन। ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिजेक्शन मिली इस हायर साइड से, और अगर यहाँ पे नीचे देखें डेली टाइम फ्रेम में जो लास्ट डे है यहाँ पर भी देखें तो हमें यहाँ पे रिजेक्शन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स के पास इस वक्त इनडिसीजन है। मतलब अगर बुलिश साइड पर भी जाएं तो वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पे अगर सेलिंग साइड पर जाएं तो यहाँ पे भी प्रेशर है। तो देयर इज़ सम इनडिसीजन। तो इट इज़ पॉसिबल कि जब तक कि ईरान वॉर या कोई इस तरह की कोई ना हो, सूरत हाल क्लियर नहीं होती, तो तब तक हम एक कंसोलिडेशन फेज़ में विद सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट्स चलती रहे।
क्यों जब भी कोई डिसीजन आएगा, जैसे कोई डील हुई, तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर आ जाए, और अगर कोई डील वाली नहीं होती सूरत हाल, तो उस सूरत में क्या होगा कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे फेक आउट दे दे। ये डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम अब चलते हैं 4 आवरली चार्ट पे, और 4 आवरली चार्ट पे एक दफ़ा देख लेते हैं कि लास्ट डे पे जो लास्ट मूवमेंट आई थी वो किस तरीके की थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 आवर चार्ट के ऊपर भी हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे ये जो था जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि जी हमारी डील जो है वो होगी, एकदम से प्राइस ने सडन जंप लिया, और ये आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ पे गई। उसके बाद फिर जैसे ही इरानियन गवर्नमेंट की तरफ से एक रिजेक्शन नोट आया, तो यहाँ पे प्राइस देखें किस तरीके से नीचे आई है। ये 4 आवरली चार्ट के ऊपर एक मारूबुजू सॉर्ट ऑफ कैंडल जो है वो बनी है। इट इज़ नॉट इनगल्फिंग, बट ऑब्वियसली वॉल्यूम लो था, तो इट इज़ पॉसिबल कि प्राइस यहाँ से हमें नेक्स्ट डे पर यहीं से नीचे जाती हुई नज़र आ जाए, और मे भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो यहाँ से हमें थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्यूम मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वॉल्यूम एक मिल जाता होता है, पहले ही मिल जाता होता है। और ये अब हमारे पास एक ऐसा ज़ोन है जो हमें अच्छी सेलिंग दे सकता है। तकरीबन 4580 से लेके 4600 के बीच में ये एक ज़ोन है। 4607 तो एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है, ये मैं इसको कंप्लीट मार्क कर लेता हूँ। तो ये हमें एक अच्छा सेलिंग ज़ोन जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये अब हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन है। अगर हमें यहाँ पे मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे, बशर्ते कि अगर वीकेंड के ऊपर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती जिसमें बताया जाता है कि जो डील है दैट हैज़ बीन फाइनलाइज, ठीक है। अगर डील फाइनलाइजेशन की कोई बात हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली प्राइस जो है वो गैप अप के साथ ओपन होगी। लेकिन अगर कोई अटैक हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फिर प्राइस विल ओपन विद अ गैप डाउन। पॉसिबल है कि प्राइस तकरीबन ये जो एरिया है अराउंड 4480 का, इससे नीचे नीचे ही ओपन होगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। फिर पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ हमें मूवमेंट मिले। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने एक बड़ा अच्छा एक पैटर्न भी बनाया हुआ था, बट वो पैटर्न जो है वो कंप्लीट पूरा नहीं हो सका है ड्यू टू सम फंडामेंटल्स। हमेशा याद रखें टेक्निकल्स तब ही पूरे होते हैं, ठीक है, जब फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके वर्क ना कर रहे हो। फंडामेंटल्स वर्क कर रहे हो तो फिर आप उसको नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे के आ गई, अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड पैटर्न। अब अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है, जो कि यहाँ पर आ जाती है तकरीबन 4500 के करीब आ जाती है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस एक छोटा सा हायर हाई बना के तकरीबन 4540 का, और फिर डंप लेना स्टार्ट कर देगी, और फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा तकरीबन 4250 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ से प्राइस अगेन डंप लेना स्टार्ट करती है तो 4250 का हमारा टारगेट जो है दैट कैन बी अचीव्ड। तो इन सारे लेवल्स को अपने जहन में रखें, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज़ हो जो कि वर्क कर रही हो, और हम इसको 1 जून से लेकर तकरीबन 5 जून तक अप्लाई कर देते हैं, एंड लेट्स सी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है, ठीक है। ADP NFP है, तो ऑब्वियसली वी हैव नेक्स्ट वीक, अगर ADP आता है वेंसडे को, तो फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन हमारे पास फिर NFP भी आ जाता है। तो NFP वी हैव, और NFP में अभी तक फ़िलहाल जो दिखाया जा रहा है दैट इज़ नेगेटिव फोरकास्ट, बट होपफुली ये पॉजिटिव ही आएगी। हमने एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स को ज़रूर देखना है, मैंने लास्ट वीक भी कहा था एवरेज, और लास्ट जब NFP की आई थी तब मैंने कहा था एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स को ज़रूर देखा करें, ठीक है। और ये 0.3% फोरकास्ट में आ रहा है, लेट्स सी कितना आता है, अगर 0.3% है या इससे कम आता है, ज़्यादा आता है, इसको ज़रूर देखना है, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है आजकल के टाइम फ्रेम में। बल्कि ये पहले भी इसी तरह से ही है, अगर NFP पॉजिटिव है बट एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स नेगेटिव है, तो फिर ये अफेक्ट जो है वो उसी तरह से आएगा जिस तरह से एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स का आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर डेफिनेटली फिर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और दोनों नेगेटिव हैं
तो फिर बहुत नेगेटिव तरीके से यूएस डॉलर इंडेक्स पे आता है इफेक्ट, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से गोल्ड पे आता है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। और इसके अलावा जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स भी हैं, ये गोल्ड पे बहुत अच्छा खासा इफेक्ट डालती हैं ये भी। तो समझ लें कि सारा जो जॉब डाटा है वो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से लेकर अराउंड थर्सडे तक, फ्राइडे तक का डाटा जो है, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थर्सडे वाले दिन आ रहे हैं, तो ये सारा का सारा डाटा जो है मंडे को निकाल के सारा जॉब डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा गोल्ड को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी ने अगर हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। हम इसको साथ साथ फंडामेंटल्स को देखकर और टेक्निकल्स को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ज़रूर जो है वो वहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड्स हैं वो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।